इन जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज का वीडियो है वो एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी के मैथ के लिए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी पेपर की, जब नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हो रहा होगा उस समय आपकी पेपर की जो जान होने वाले हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं आज यहां पर सोल्व करवाने वाला हूं। और अगर आप रियल में फौजी बनना चाहते हो, आपका सपना है कि मुझे फौजी बनना है, तो आज वाली क्लास को कंप्लीट देखना। आज तक आपने कोई क्लास देखी या नहीं देखी, लेकिन आज वाली क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और खुद से ट्राई करना है। देखिए, मैं तो आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, मैं तो आपको सिखाऊंगा, मैं तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज आप बताने वाला हूं जो आपके पेपर में काम आने वाली है। और जो मैं बता रहा हूं ये 100% वही क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके पेपर में दिखने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोल लो, साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर पेपर को घुमा के आपको देता है। वो सारी चीजें आज वाली वीडियो में आपको दिखने वाली हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, सारे के सारे चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं, सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। चलो मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल सही बात है, हार आपको नहीं माननी। चाहे थोड़ी कमी चल रही है, कोई कम पढ़ाई चल रही है, नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार नहीं मानना, क्योंकि हारता वही है, ठीक है, हारता वही है जो पहले ही हार मान लेता है। और एक बात बोली गई है कि युद्ध में हमेशा दो टीमें लड़ती हैं, एक टीम हार जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो योद्धा नहीं है, ठीक है, वो चैंपियन नहीं है। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, बस मेहनत करते रहना है। देखिए, कुछ स्टूडेंट बहाने बनाते रहते हैं, कुछ लोग बहाने बना रहे हैं, सर की क्लास नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। और कुछ चैंपियंस होते हैं जो लगे हुए होते हैं और हमेशा कमेंट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे बात होती रहती है। देखिए, आज का ही कमेंट है, ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपसे अभी लिया है, क्लास बनाने से पहले ये आपका देखा है। बोल रहे हैं कि सर हम सीख रहे हैं, हम मैथ में स्कोर कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करके भेज रहे हैं, बोल रहे हैं सर आपके आशीर्वाद से ये सारी चीजें हो रही है। मेरा प्यार है, आशीर्वाद है, हमेशा रहेगा, लेकिन ये स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं। फिर बोलते हैं सर टीचर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सिलेक्शन सभी का क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी के अंदर चैंपियन वाली सोच नहीं होती। देखिए, कोई कहां पे टेस्ट दे रहा है, कोई कहां पे टेस्ट दे रहा है, बता रहा है सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ टेस्ट दिया, रैंक मेरी 2 नंबर की आई। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि क्लासेस तो सर ने करवा रखी है, मोस्टली क्लासेस करवा रखी हैं, पूरे चैप्टर्स, पूरा सिलेबस करवा रखा है, ठीक है। एक दो चैप्टर बाई चांस रुक रहे होंगे तो वो बचे हुए हैं। लेकिन क्या होता है, चैंपियंस होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, और कुछ लोग जिनको बहाने बनाने होते हैं वो बहाने बनाने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। तो चलो अब छोड़ते हैं, अब हम हमारे चैंपियंस के लिए ही क्लास लेके आए हैं, तो उन्हीं के लिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है कि दो संख्याएं, क्वेश्चंस देखिए पहले बता रहा हूं, या तो अभी छोड़ के चले जाना, या सीखना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कंप्लीट देखते रहना, ठीक है। कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, पर यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात करिए कि मूल संख्याएं थी जो स्टार्टिंग में शुरुआती संख्याएं थी, उनका जोड़ क्या होगा। सबसे पहले आपको पढ़ना क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ, अपने चैंपियंस को एक बात बताई गई है कि पढ़ने से आधा क्वेश्चंस आपका पहले ही सोल्व हो जाता है। अब हमें पता चल गया कि हमें इसको किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। क्या बोला गया कि 2 और 3 के अनुपात में है, 2 और 3 के अनुपात में है, मतलब संख्याएं 2x और 3x होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई। इसके बाद बोला गया कि पहली संख्या में 50 घटाया जाए, यानी पहली संख्या हमारी 2x, उसमें से 50 घटाया जाए, और दूसरी संख्या हमारी 3x, उसमें 50 जोड़ा जाए, तो अनुपात हो जाता है 1:4। बात समझ में आ गया क्यों हमने यहां पर लिखा? अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको ये बात समझ में नहीं आई, अनुपात समानुपात वाली क्लास देखना, ठीक है, और अभी आने वाले समय में और भी आने वाला है। तो इसको देखिए, पहले सोल्व करते हैं। कितना आ गया, 8x माइनस का 200, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस में क्या हो गया, 50 हो गया आपका, ठीक है। x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8x माइनस का 3x,
और ये 50 पहले से है, माइनस का जाएगा, उधर क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां से आ गया 5x बराबर 250 और x बराबर हो गया आपका 50। जब हमें ये पता चल गया कि x का मान 50 है, ठीक है, तो हम यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है, हमसे पूछे पहली संख्या कितनी है तो 100 हो जाएगी, हमसे पूछे दूसरी संख्या कितनी है तो 150 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग मतलब जोड़, तो ये 100 है और ये 150 है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम करते गए, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। बिल्कुल बेसिक है, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो आप पेपर में भूल जाओ, क्योंकि पेपर में बहुत सारी ट्रिक्स आप याद करोगे ना तो फिर वो दिमाग से निकल जाएगी। जहां पर जरूरत होती है वहां पर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं, जहां पर जरूरत होती है मैं ऑप्शन से भी करना सिखाता हूं आपको, जहां पर जरूरत होती है बिना पेन के भी आपको दिमाग से यूज करना मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2000 पर 20% छूट और 10-10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर होगा, कितने रुपए का अंतर होगा ये हमें बताना है। जिसने क्लास देखी होगी उसको पता होगा कि मानते हैं 20% की छूट है, ठीक है, एक तो 20% की छूट है, अब बोला गया 10-10% की दो छूटें हैं, तो इसका क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, 10 + 10 माइनस का 10 × 10 बटे 100, तो क्या हो गया 20 - 1 यानी 19%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि इन दोनों में क्या मिलेगी, 19% की छूट मिलती है। क्या मिलती है, 19% की छूट मिलती है और यह 20%, तो यह है 19%। तो कितने प्रतिशत का अंतर है, 1% का, तो इसका 1% होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 1% कितना होता है, 2 जीरो हटा दो, 20 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ में आ गया ना चैंपियंस। एक बात और बताता हूं, जैसे कि अगर कुछ को नहीं समझ में आया ये हमने कैसे किया है, वैसे तो आ गया होगा सभी को, लेकिन आपको बताता हूं कि मान लेते हैं 100 रुपए था उसका अंकित मूल्य, ठीक है, और उसका 10% की छूट पहले दे दी गई है, 10% की छूट दे दी गई, तो कितना हो गया, अब 90 रुपए हो गया। अब फिर से क्या किया गया, 10% की छूट दी गई तो 9 रुपए की छूट देगा, पहले यहां पर 10 रुपए की दी, फिर आप देगा 9 रुपए की, तो कुल 19 रुपए की यहां पर छूट दे रहा होगा, जो इसका 19% होता है। बात समझ में आ गई, बात कंफर्म होगी, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसने इसका यूज किया होगा ना थोड़ा देर, जब क्लास देखते हो तब, तो निकाल दिया होगा। ये वाला देखो क्वेश्चन आज अलग अलग टाइप के, बड़े शानदार, बड़े जबरदस्त और महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एक नई चीज आपको सिखाने वाला है, हर क्वेश्चन वादा है मेरा, हर क्वेश्चन से आपको एक नई चीज सिखाएगा और जो पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या है कि एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से 2,77,500 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी हुई ये हमें बताना है। तो क्या हुआ, 1,85,000 से कितनी होगी, 2,77,500, तो 2,77,500 में से अगर हम 1,85,000 घटा ले तो हमें पता चल जाएगा कितनी बड़ी है। तो यहां से करेंगे, कितना आ गया आपका 500, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 9, तो 92,500 आपके इंक्रीज हुई है। ये हमारी आबादी बढ़ी है, लेकिन हमसे पूछा है कितने प्रतिशत बढ़ी है, ये हमें बताना है। तो चलो बताते हैं, 9,500 है, वो 1,85,000 का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। तो प्रतिशत के लिए 100 का यूज हम यहां पर करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 185 से ये 50 पे कट जाएगा, 5 पे भाग जा रहा है, जीरो और लगा देंगे, बची हुई है, तो ये हो गया 50%। तो कितना हो गया, 50% आबादी इंक्रीज हुई है, 50%। अब यहां पर ऑप्शन में 50 नहीं दिया हुआ, इसलिए स्टूडेंट सोच रहे हैं, वरना कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑप्शन में अगर 50% उनको दिख गया तो वो आंसर कर देंगे, जो उनका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा चैंपियन, बताता हूं आपको। यहां पर एक दशक की बात की गई है। एक दशक का मतलब क्या होता है, देखिए एक दशक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 साल।
ठीक है, तो ये जो 50% है वो 10 साल में इंक्रीज हुई है। हमें 1 साल का बताना है क्योंकि हमारी दर क्या होती है, 1 साल की होती है। तो 50% को 10 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 साल का 5% आ जाएगा। तो कितनी इंक्रीज हुई है, 5%। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकाल लिया ना सभी ने, समझ में आ गया कि बोला गया कि 1,85,000 से 2,77,500 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई, 92,500 आपकी बढ़ गई। कितने में से बढ़ी है, 1,85,000 में से। ये इसका कितना प्रतिशत है ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%। लेकिन ये एक दशक में बढ़ी है, इसका मतलब है कि 10 साल में बढ़ी है। 10 साल में 50% बढ़ी है तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी, 5% ना। इससे आसान कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो फिर क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं करते क्वेश्चंस? ठीक है, करते हो आप, अच्छे बच्चे हो, कर लेते हो। कभी कभी यार होता है ना। देखिए इसको देखते हैं, ये शानदार है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? देखिए कोई मुंबई का व्यक्ति होगा, वो क्या कर रहा है, यहां से कल्याण से क्या जा रहा है, मुंबई जा रहा है। ठीक है, तो क्या स्पीड हो रही है उसकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। लेकिन आते समय क्या कर रहा है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है। क्योंकि जब आते हैं ना, कहीं जाते हैं तो फिर होता है कि धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन आते समय क्या होता है, हमें घर लगता है कि हमारा घर आने वाला है, एक खुशी भी होती है और स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, जाते समय काम भी होता है तो उसका दिमाग में प्रेशर भी होता है, तो इसलिए स्पीड बढ़ गई। उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब उसने बोला कि उसकी औसत गति क्या है, बताया है, हर बार मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये पेपर में आया था 2019 के पेपर में, जो 2018 वाला था ना, 2019 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताई थी, 2 × xy और बटे में x + y। मतलब क्या है कि ऊपर जो दोनों दी हुई है, दोनों गति दी हुई है, पहली गति दूसरी गति, दोनों को गुना भी करना है और 2 से गुना करना है और बटे में दोनों को जोड़ के लिख देना, आंसर निकल जाएगा। तो चलो इसको कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 2 × 10 की स्पीड से गया, 15 की स्पीड से आया, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, 5 से काटेंगे 3 पे, ये 5 पे गया, 5 से काटेंगे 2 पे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, इसकी औसत गति हो गई। क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, इसकी औसत गति होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, बस इसको याद कर लेना है और कुछ याद नहीं करना। औसत गति पूछे तो इसको याद कर लो, 2 × x × y बटे में x + y। ठीक है, कहने का मतलब है ऊपर दोनों को गुना करना है, लेकिन 2 और साथ में गुना करना है, बटे में दोनों को जोड़ के लिखना है। सिंपल सा सॉल्यूशन है और आपने निकाल दिया होगा। ठीक है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी है उसे 10 दिन में कर सकता है, उन्हें 440 रुपए का कार्य हाथ पर लिया है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? चलो करते हैं काम और समय। बेहतरीन चैप्टर, 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है आपका, 10 दिन में। एलसीएम आ गया 60, ये आ गया कैपेसिटी 5 और यहां से आ गई कैपेसिटी 6 आ गई। ठीक है, इसकी 5 है, उसकी 6 है, कुल क्या है, 11। 11 बराबर 440 रुपए दिए गए हैं, क्योंकि उनकी क्षमता है 11 की और क्षमता में 440 रुपए उनको मिलेंगे। तो 11 बराबर 440, 1 बराबर क्या हो गया, 40 रुपए। ठीक है, 1 बराबर 40 रुपए हो गया। ए कितना है, 5 है, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो इसको मिलेंगे 200 रुपए मिलेंगे। बी है 6 है, तो इसको 4 से गुना करेंगे, इसको 240 रुपए मिलेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 440 ही आपका यहां पर आने वाला है। बस, तो हमसे क्या पूछा है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो ए कौन सा है, ये वाला है ऊपर वाला, तो ए को मिल जाएंगे 200 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बी का पूछेगा तो 240 रुपए हो जाएंगे। बात समझ में आ गया, क्योंकि किसी को जो रुपए मिलते हैं वो उसके कार्य करने की क्षमता के अनुसार मिलते हैं।
क्षमता बोली जाती है कैपेसिटी, मतलब जो जितना काम करता है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको कम रुपए मिलेंगे। और अपनी भाषा में समझना चाहो, जो ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो कम क्वेश्चन सोल्व करेगा उसको कम नंबर मिलेंगे। कम नंबर वाला रह जाएगा, ज्यादा नंबर वाला सिलेक्शन ले जाएगा। थोड़ी सी मेहनत, बहुत कम समय है अब, ठीक है। अब मेहनत नहीं करोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं फिर से जी जान से आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो चुका हूं। ये देखिए क्या है कि आपका आंसर है जोड़ घटा गुना भाग करना है, तो इसको कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको फिर से मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसको क्या करना है, कमेंट करना है, पहले सोल्व करना है भाग को, फिर करना है गुना को, और फिर जोड़ घटा को करना है, ठीक है। आंसर कमेंट सेक्शन भर दो। अब ये देखो, ये है मजेदार क्वेश्चन कि 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो लाभ या हानि क्या होगी ये हमें बताना है, कि लाभ और हानि कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि 100 संतरे 450 रुपए के खरीदे, 100 संतरे 450 रुपए के खरीदे हैं, इसका मतलब एक संतरा 4 रुपए 50 पैसे का खरीदा है, ठीक है। और यहां पर क्या है कि 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे, 60 रुपए प्रति दर्जन की, और एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, 12 संतरे 60 रुपए के बेचे, तो एक संतरा 5 रुपए का बेचा, ठीक है। 4 रुपए 50 रुपए में, 4 रुपए 50 पैसे में, यानी 4.5 में खरीदा था और 5 में बेच दिया, तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 50 पैसे का, जिसको हम अठन्नी बोलते हैं, 8 आने बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 50 पैसे का, 50 पैसे का उसको फायदा हुआ है, कितने में से, 4.50 में से। प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत का हुआ, गुना में 100। 2 के बाद दशमलव ऊपर भी, 2 के बाद दशमलव नीचे भी, पहले दशमलव से क्या हो गया आपका, दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से 0 से 0 कट गई, इसको काटा 9 पे, तो कितना आ गया आपका 100/9, 100/9 प्रतिशत, या लिख सकते हो 11 सही 1/9 प्रतिशत, ठीक है। तो 11 सही 1/9 प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गया ना, कि 100 संतरे 450 रुपए में, यानी एक संतरा 4.5 में, या बोल सकते हो 4.5 रुपए में। इसके बाद आपको बोला गया कि 60 रुपए में एक दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, ठीक है। दशक में 10 होते हैं, दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 बराबर 60, 1 बराबर 5 रुपए। 4.5 में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, आधा रुपए की वो क्या कर रहा है, कमाई कर रहा है, या 50 पैसे की वो कमाई कर रहा है। 50 पैसे की कितने पे क्रय मूल्य है उसका, 4.50, 4.5 रुपए। तो करेंगे तो 11 सही 1/9 प्रतिशत का क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष बाद 8,000 और 8 वर्ष के बाद 9,800 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों जिस क्लास को आपने कम समय में बहुत ज्यादा प्यार दिया है उस क्लास का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्या होता है, फॉर्मूला याद करना मुश्किल होता है, तो उसी का मैंने सॉल्यूशन निकाल के ये ट्रिक आपके लिए बनाई थी। देखिए क्या है, क्या बोला, 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं, 8,000 रुपए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 8 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 9,800 रुपए, ठीक है। इसका मतलब 1,800 रुपए बढ़ रहे हैं, 1,800 रुपए बढ़ रहे हैं, कितने साल में, 3 वर्ष में इंक्रीज हो रहे हैं 1,800 रुपए। तो 1 वर्ष में हो जाएगा, वही तो ब्याज होगा, 1 वर्ष में 600 रुपए। तो अगर हमसे ये पूछता कि ब्याज कितना है, तो ब्याज हो जाता, ब्याज मिल रहा होता, वो हो जाता आपका 600 रुपए, ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे उसकी ब्याज की दर पूछी है, रुपए में नहीं पूछा, हमसे उसकी दर पूछी है। तो दर कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास मूलधन होगा, कि ब्याज बटे मूलधन हम लिखेंगे तभी तो प्रतिशत में निकलेगा। तो क्या करें, 5 वर्ष में, 1 वर्ष में 600 रुपए मिल रहा है, तो 5 वर्ष में उसको कितने रुपए मिले होंगे, 3,000 रुपए। तो इसमें से अगर 3,000 रुपए माइनस कर दें, क्योंकि इसके अंदर ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो 3,000 रुपए इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो 8,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 5,000 रुपए क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। तो बस कर दो कि 600 रुपए है
वो 5000 का कितना प्रतिशत है वही तो हमें निकालना है। ठीक है, ये 5 है भाई, ये अब काट दो, 3 0 से 2 तो इधर से, 1 यहां से, और इसको काटोगे तो ये 12 पे, तो कितना आ जाएगा 12%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? सिंपल सी बात थी कि क्या है कि 5 साल में 8000 मिल रहे हैं, 8 साल में 9800 मिल रहे हैं, यानी 3 साल में ब्याज मिला 1800 का, 1 साल में मिला 600 रुपए का। लेकिन हमें 600 रुपए नहीं बताने, हमें प्रतिशत में बताना है कि वो दर क्या है। तो 600 रुपए है वो 8000 रुपए है, वो कितने साल में मिल रहे हैं? 5 साल में। तो 1 साल में 600 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 5 साल में यहां पर 3000 ब्याज मिला होगा, तो मूलधन हो गया आपका 5000 रुपए। 600 बटे 5000 गुना में 100, तो कितना हो गया? ये आपका 12% हो गया, जो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये ब्याज वाला सिंपल सा हम प्रतिशत से निकालते हैं, ना कोई फॉर्मूला यूज करते हैं ना कुछ। अब ये वाला देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं ना कैलकुलेशन, यहां पर कैलकुलेशन काम आएगी, लेकिन फिर से आज एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन की छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा। पहले कैलकुलेशन से बचना है ना, तो वो ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी, वरना कैलकुलेशन कर लेना। क्या कि एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 किलोग्राम है, तो 18 लड़कों का कितना है? 52.5 किलोग्राम। तो आप इसको गुना करके लिखो, बहुत मुश्किल है, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड बन गया। आगे देखिए क्या है, और बाकी 6 लड़कों का औसत वजन 44.5 किलोग्राम है। 6 लड़कों का कितना है? 44.5 किलोग्राम है। अब इसको गुना करके लिखो। आगे क्या बोला गया? तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन कितना होगा, ये हमें बताना है। यानी कि 24 लड़कों का बताना है कि 24 लड़कों का औसत वजन क्या होगा। इसको गुना करो, इसको गुना करो, दोनों को जोड़ो और 24 से भाग दे दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो है कैलकुलेशन वाली ट्रिक। अब अपनी क्लास जो चैंपियंस वाली ट्रिक है ना, वो देखिए क्या है। इसको देखिए, आपको पता है कि अगर 44 होता, ठीक है, 44 मान लेते हैं कि 44.5 होता, ठीक है, औसत 44.5 होता सभी का, तो इसमें ये कितना ज्यादा है? पहले तो ये देखो कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। अगर 44.5 होता तो ये 8 ज्यादा है, एक बंदे के लिए 8 ज्यादा है, तो 18 के लिए गुना कर दो। बात समझ रहे हो? 8 ज्यादा है, 18 के लिए क्या क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 8 64, 6 और 144, 144 ज्यादा आ गया। ठीक है, 44.5 तो है, ये तो हमारा है, लेकिन इससे ज्यादा 144 ज्यादा है। और इस 44 को क्या करना है? 144 को 24 में बांटना है, तो इसको 24 से भाग दे दो, तो कितना जाएगा? ये 6। तो सभी में 6 जुड़ जाएगा, तो इसमें 6 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 50.5। कितना हो जाएगा? 50.5 kg। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन से इस तरीके से बच सकते हो। ये मैंने आपको समझाया ना, तब लग रहा होगा, वरना बिल्कुल लीजिए बिना पेन के भी आप कर सकते हो, बस थोड़ी सी गुना आपको आनी चाहिए, क्योंकि पता है कितना अंतर आ रहा है, यहां से 8 का अंतर है। 8 को 18 से गुना करेंगे तो 144 आ गया, इसको 24 में बांटना है, तो 1 को मिलेंगे 6, तो 44.5 तो पहले था, 6 जोड़ोगे तो 50.5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चैंपियन समझ गए होगे ना, बस यही चीज है, और आपको तो समझना थोड़ी ना, आपको निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपका कि ए और बी 15 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। ए प्लस बी है और एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि बी और सी है, वो कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, 60, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला गया कि ए है वो सी से दुगना अच्छा श्रमिक है। ए है वो सी से दुगना अच्छा है, मतलब ये 2C के बराबर है। ए बराबर क्या हो गया? 2C, क्योंकि दुगना अच्छा है ना, तो बराबर करने के लिए 2C चाहिए, या आप इसको लिख सकते हो 2C या C प्लस C। दुगना अच्छा है तो इसका मतलब 2C के बराबर ये काम कर रहा है। अब देखिए क्या है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जो C अकेले कार्य करने में लेगा। यानी हमें बताना है कि C अकेले कुल कार्य को, जो हमारा 60 है वो कुल कार्य है, इसको कितने दिन में करेगा। तो देखिए क्या है, यहां पर A यहां पर है, इसकी जगह पे 2C लिख सकते हैं, तो क्या हो गया? C प्लस B बराबर क्या है? 4 है।
लेकिन आपको पता है कि b प्लस सी बराबर 3 है, तो यहां पर b और c इनकी जगह पे 3 रख देंगे, तो इस c का क्या बच गया, कुल 4 है, इन दोनों का 3 हो गया, तो c बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यही तो काम की चीज थी, c की क्षमता निकल के आ गई, वो होगी 1। काम करना है 60 को 1 से भाग देंगे, कितने दिन का समय लेगा, 60 दिन का समय ये लेने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया कि ए और बी 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में, ये 60, 4 और 3 ये आपको पता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए क्या बोला गया कि ए है वो सी से दुगना कुशल है, तो दुगना है इसका मतलब है कि 2 सी के बराबर काम कर रहा होगा, तो ए बराबर क्या हो गया, सी प्लस सी। अब यहां पर जब हमें पता है कि ए की जगह पे सी प्लस सी रख दें, तो क्या हो गया, सी प्लस सी, और ये बी हो गया। बी और सी का हमें पता है इनकी क्षमता है 3, तो बी और सी की 3 क्षमता रख देंगे, कुल 4 थी, तो ये जो अकेला सी बच गया उसकी क्षमता निकल के क्या आ गई, 1 आ गई। इस वजह से हमने यहां पर रखा है, ठीक है। तो एक सी की क्षमता है 1, 60 काम करना है, एक दिन में 1 काम करता है, क्षमता का मतलब वही होता है ना, एक दिन में क्या गया कार्य है, तो बस क्या करना है, 60 कार्य कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। आगे देखिए क्या है यदि किसी निश्चित डाटा को माध्य माध्यिका का अनुपात ये है, तो मोड या बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए मैं ला रहा हूंगा, माध्य माध्यिका, ठीक है, बहुलक, ये सारी चीजें है ना वो आपके पेपर में आती हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले भी जो मैंने साइट करवाया था एक, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था और फिर से दिखा रहा हूं, ताकि आप इस चैप्टर को कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे, क्योंकि ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग किसी एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन भी यहां से पूछे गए हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी बना के लाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन जब ये चैप्टर आए आप पढ़ जरूर लेना, और कब आएगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। कुछ 15 तारीख को स्पेशल अनाउंसमेंट हो रही है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा, जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 1-2 दिन की ही बात है। क्या है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपए है, तो एक दुकानदार 2 कर्मी छूट देता है और 459 में घड़ी बेचता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। अब कुछ स्टूडेंट इसको सोचने लगेंगे कि 10% है, दूसरी कितनी है हमें पता नहीं चल रहा, इसमें से माइनस कर लेंगे और इसमें से फिर सोचेंगे 10% घटा दे तो गड़बड़ आ रही है। तो इसको करना कैसे है, देखिए जब आपको पता चल गया कि एक छूट, पहली छूट 10% की है, तो 600 रुपए अंकित था, 10% की छूट दे दी, इसका मतलब 60 रुपए की वो छूट दे चुका है, तो अब उसने क्या है 540 की है, अब वो फिलहाल क्या है 540 की है, अब इस पे दूसरी छूट देगा, 540 पे ही तो दूसरी छूट देगा, और वो कितना हो जाता है फिर 459 रुपए में बेचता है। तो अब इसमें 459 रुपए घटा लो, इसमें से 459 रुपए घटा लो, तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए की उसने छूट दी है। तो यहां से आ गया 1, यहां से आपका आ गया 9, ठीक है, क्या आ गया, यहां से आ गया, सॉरी यहां से आ गया 1, यहां पे 3 बचा, तो ये आपका आ गया 8, तो क्या हो गया 81 रुपए की छूट उसने दी है। बात समझ में आ रही है, 81 रुपए की छूट दी है। अब हमें यही बताना है कि जो 81 रुपए है वो 540 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि छूट 540 पे दी है ना, तो 540 गुना में 100, 0 से 0, 9 6 54, 9 नाम 81, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 पंजे 10 और 3 पंजे क्या हो गया 15, तो 15% की छूट क्या है उसने दी है। बात समझ में आई, फिर से रिपीट करवा रहा हूं सॉरी, कि 600 रुपए था अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य क्या था उसका 600 रुपए था, उसमें एक छूट दी गई 10% की, आपको बोल दिया गया, पहले ही बता दिया गया, और लास्ट में कुल बेचा गया उसको 459 रुपए में, तो दूसरी छूट आपको बतानी है। तो 600 में पहले 10% की छूट दी गई, तो 600 का 10% होता है 60 रुपए, तो इसका मतलब 60 रुपए की छूट दी गई, तो अब वो उसका अंकित मूल्य आप मान सकते हो कि 540 रुपए अब उसमें बचा हुआ है, उसमें से वो छूट देगा। लेकिन बोला गया कि अब 459 रुपए में बेच रहा है, तो अगर 540 में से 459 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा ना कितने रुपए की छूट उसने दी है, तो उसने दी है 81 रुपए की छूट। अब आपको पता है कि 81 रुपए की छूट दे रहा है, 540 में से छूट है तो कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना है 81 है वो 540 का कितना प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा आपका कितना 15%। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया,
और आज रियली में बताना चैंपियंस, क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा ना, मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि क्या है कि जब तक मजा नहीं आता ना तब तक कुछ नहीं होता। जब तक आप कमेंट नहीं करते ना कि सर मजा आ रहा है, हमसे कुछ सोल्व नहीं हो पा रहे, कुछ हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी ये क्लास करवाने का फायदा हो रहा है, वरना फिर इसका कोई फायदा नहीं है जब आपको मजा नहीं आ रहा, कुछ नया सीखने को आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये क्लास मैंने इसलिए करवाई है कि बहुत सारी आपको नई चीजें आज सिखा के जाने वाला हूं। अभी तो काफी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, आधे ही क्वेश्चंस हुए हैं, तो क्लास को भूल के भी छोड़ के मत चले जाना अगर रियली में आपको चैंपियन बनना है तो। देखिए क्या है, पी क्यू आर, एक सेकेंड, पी क्यू आर प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए है। मतलब पी की है वो है 200 रुपए की, क्यू वाली है आपकी वो है आपकी 300 रुपए की, और आर वाली है वो आपकी 400 रुपए की कीमत है। अब बोला गया कि सुरेश ने 2000 में 1:2:3 के अनुपात में खरीदा, 1:2:3 के अनुपात में खरीदा। तो 1 अनुपात में खरीदा 200 रुपए यहां से हो गए, 2 अनुपात में खरीदा 600 रुपए यहां से हो गए, और 3 अनुपात में खरीदा 1200 रुपए यहां से हो गए। तो 12, 6, 18 और 2000। लेकिन क्या बोला गया कि कुल उसने 2000 रुपए ही खर्च किए हैं। इसका मतलब है जो अनुपात दिया हुआ है उसी क्वांटिटी में उसने खरीदा है। अगर ये रुपए ज्यादा होते, जैसे कि ये 400 होते, सॉरी 4000 होते, तो इन सभी का हम 2 गुना कर देते, क्योंकि क्या है कि 2000 बन रहे हैं, दुगने हो रहे हैं, तो इनको सभी को 2 से गुना कर देते। ठीक है, उसी तरीके से अगर 6000 होते, 3 गुना होते, तो इन सभी को 3 से गुना कर देते। लेकिन अभी फिक्स ही दिया हुआ है, इसका मतलब सेम क्वांटिटी उसने खरीदी है, जिस अनुपात में उसने बताया है उसी अनुपात में उसने खरीदा है। तो अब आपसे क्या पूछा है, तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, तो क्यू प्रकार की कितनी वस्तु है, जितना अनुपात था वही 2 अनुपात है, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक पी की पूछेगा तो कितनी खरीदी है उसने 1, अगर आर की पूछेगा तो किसने खरीदी है उसने 3। ठीक है, जिसकी भी पूछे बता दो, क्वेश्चन सोल्व कर लिया आप तो आंसर की कैसे भी पूछे, कैसे भी घुमा दे, दोनों का जोड़ करके भी पूछ ले कि पी और क्यू को, पी और आर को मिलाकर उसने कुल कितनी खरीदी है, 1 यहां से 3 यहां से, तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तभी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे भी घुमाए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम चैंपियंस हैं, कैसे भी घुमा दो हम तैयार हैं। बाकी देखे जाएंगे, बाकी और है उनको पीछे तो छोड़ना है। देखिए क्या है, ए बी सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है। ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन क्या है 55 किलोग्राम, यानी 55 गुना 3 है, तो कितना हो जाएगा 15, और ये 165 हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ए और बी का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो 52 गुना 2 यानी 104 केजी हो गया। ये केजी है, ये भी केजी। आगे क्या है कि बी और सी का औसत वजन 48 किलोग्राम है, बी प्लस सी का कितना है 48, 48 गुना 2 यानी 96 किलोग्राम हो गया। अब हमें बताना क्या है उसको देखते हैं। तो बी का वजन कितना है ये आपको बताना है, बड़ा सिंपल सा है। जब आपको ये पता है, ठीक है, कि ए बी सी का इतना है, उसमें से अगर ए बी का घटा दें तो सी का निकल जाएगा, और इसमें से सी का घटा दें तो आंसर निकल जाएगा। तो इसमें से घटा दो ए बी सी, तीनों में से ए बी का घटा दो तो सी का निकल के आ जाएगा, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 61 किलोग्राम। क्या हो गया 61 किलोग्राम हो गया, किसका सी का हो गया, क्योंकि 165 में से 104 गया तो कितना बचा 61 बचा ना, तो 61 किलोग्राम क्या हो गया सी का वजन हो गया। अब बी और सी में से अगर हम सी का घटा दे तो बी का पता चल जाएगा, तो इसका है 96, इसमें से 61 घटा दो तो कितना आ गया 5 और 3 35 किलोग्राम हो गया। तो बस हमें यही बताना था कि उसका कितना वजन है, तो 35 किलोग्राम यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा था। एबीसी का 165 है, ए बी का 104 है, तो ए बी का इसमें से हमने घटा देंगे तो सी का बच जाएगा। सी का क्या आ गया 61 आ गया, इसमें से सी का घटा दो बी का बच जाएगा, वो कितना आ गया आपका 35 किलोग्राम आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 840 में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए लाभ और हानि मैंने जितने भी बार करवाया है, लगभग 2 से 3 बार मैंने करवा दिया है ये, ठीक है, और फिर से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, अच्छा कलेक्शन लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए।
हर बार मैंने इस क्वेश्चन को स्टार लगा के आपको बताया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना मार्च 2019 का जो आपका एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 2018 वाला, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जहां पर स्टार लगा के मैंने जो बात बोली है ना, वो ऐसे ही नहीं बोली, हवा में नहीं बोल दी ऐसे ही, वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चीज नहीं पढ़ते तो वो आपकी गलती है। तो जो भी चैंपियंस ने पढ़ा है आंसर इसका कमेंट करके बताना। जिसको नहीं आता टेंशन मत लेना, 15 तारीख को जो आपके लिए स्पेशल आ रहा है 15 अक्टूबर को, ठीक है, उसमें इस चीज को भी हम कवर कर देंगे, इस क्वेश्चंस को भी हम कवर कर देंगे। तो टेंशन मत लेना, जिसको नहीं आ रहा सिर्फ 2 दिन ही तो वेट करना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1। तो अभी वर्तमान दिया हुआ है, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है 4:1। ये है पिताजी हैं और ये है पुत्र जी, उनकी आयु का अनुपात दे दिया गया। आगे देखिए क्या बोला गया कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 था। 5 वर्ष पहले, तो मैंने आपको बोला था कि जैसे लिखा जाए उसको बता दो कि पहले हो रहा है तो पहले की बात हो रही है। कितने आपका 7:1 था, ठीक है। तो हमसे पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, तो इसके लिए क्या है कि हमें बराबर करना होता है, तभी तो हमें पता चलेगा। क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि जो अंतर होगा वो 5 साल में होगा। तो इसको बराबर करने का क्या ट्रिक है कि इन दोनों के बीच वाले को ऊपर वाले को गुना कर दो और ऊपर वाले के जो बीच का अंतर होता है वो नीचे वाले से गुना कर दो। तो इसको करेंगे तो कितना आ गया 24:6 हो गया, ये वर्तमान में हो गया। अब यहां पर करें इसको 3 से गुना करो तो 21:3 हो गया। यहां पे अंतर कितने का आ रहा है 3 का, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है 3 का, बराबर बराबर हो गया ना। तो 3 अनुपात का अंतर आ रहा है कितने वर्ष में 5 वर्ष में। इसका मतलब क्या है कि 3 अनुपात बराबर क्या हो गया 5 वर्ष हो गया। 3 अनुपात बराबर क्या हो गया 5 वर्ष हो गया। तो यहां पर हमसे पूछा है, क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र है पर पुत्र की ऊपर वाला है ना 6 अनुपात। तो 3 अनुपात बराबर 5 वर्ष है, तो 6 अनुपात इसका 2 गुना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्ष। अगर आपसे पूछता कि 5 साल पहले पुत्र का अनुपात क्या होता या आयु कितनी होगी, तो वो होता आपका 3 अनुपात, और 3 अनुपात बराबर क्या होती 5 वर्ष होती, ठीक है। तो इसका 5 वर्ष आंसर होता अगर 5 साल पहले की पूछा होता। तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो भी 10 आ रहा है, और 3 अनुपात बराबर 5 है तो 6 अनुपात बराबर 10 वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर 1। एज वाला चैप्टर बड़े ही शानदार और प्यार से आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन आप सभी ने कर लिया होगा। आगे देखिए क्या है, फिर से वही आ गया। चलो ये देखते हैं कि सैम ने 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसमें से प्रत्येक को 42 रुपए की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था ये हमें बताना है। देखिए क्या है कि 20 दर्जन खरीदे उसने 480 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। अब कुछ स्टूडेंट करेंगे 480 को 20 से गुना करेंगे, अटरम सटरम पटरम करेंगे, ऐसे नहीं करना। पता है कि दर्जन में 12 होते हैं, तो एक दर्जन 480 रुपए का आ रहा है, बोला कि 480 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 12 है, 12 खिलौने हैं, वो 480 का आ रहा है। एक कितने का हो गया, वो हो गया आपका 40 रुपए का। ये बात समझ में आ गई। और उसने क्या किया कि प्रत्येक खिलौने को, यानी एक खिलौने को 42 रुपए में बेच दिया। ये बात समझ में आ गई। तो 40 में खरीदा 42 में बेचा, तो 2 रुपए का लाभ कमाया कितने पे 40 में से, और गुना में 100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5% क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो उसने कितना लाभ कमाया 5% का लाभ उसने कमाया। बात समझ में आई। सिंपल क्वेश्चन हार्ड लग रहा था अगर अटरम सटरम से सोचोगे तो, ठीक है, और चैंपियंस वाले दिमाग से सोचोगे तो बिल्कुल ईजी है। कुछ फर्क, हमें इस दर्जन का मतलब ही नहीं करना, इसका यूज ही हमें नहीं करना, क्योंकि हमें पहले बोल दिया गया कि एक दर्जन 480 रुपए में खरीदा, यानी 12 जो खिलौने हैं वो 480 में, एक खिलौना 40 रुपए में, और एक खिलौना 42 रुपए में बेचा। 40 में खरीदा 42 में बेचा, 2 रुपए का लाभ, 2/40 गुना 100, 50, सॉरी कितना आ गया आपका
5% आ गया, बस आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से सोल्व करना है। अब ये वाला देखिए, इसको भी खतरनाक तरीके से ही सोल्व करवाएंगे। अपनी वास्तविक गति के 3/8 भाग की गति से यात्रा करने वाली एक कार 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। यानी कि जो कोई भी गति है कार की, जिस स्पीड से वो हमेशा चलती है, आज उसके 3/8 से चल रही है, मतलब 8 की स्पीड से चलती रही है तो आज 3 की स्पीड से चल रही है। तो बोला गया कि 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी स्पीड बताओ। तो 2 घंटे 10 मिनट, 2 आवर 10 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, 2 घंटे में 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 120 मिनट यहां से होगी और 10 मिनट यहां से होगी, तो 130 मिनट में वो दूरी कितनी तय करती है, 65 किलोमीटर की। बात समझ में आ गई। 1 मिनट में करें तो कितना हो जाएगा, 65/130, लेकिन हमें 1 घंटे का निकालना है, तो यानी कि 60 मिनट में वो कितनी करेगी, वो करेगी 65/130 गुना में 60। काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 पंजे 65 और 5 छंगे 30, तो स्पीड क्या आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। क्या आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। लेकिन सर ऑप्शन में तो नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा सिंपल बात है, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो गति आई है ना, वो अभी जिस स्पीड से चल रही है वो आई है, लेकिन हमसे पूछा कौन सा गया, कार की वास्तविक गति, कार की वास्तविक गति। तो इसका मतलब 3 बराबर 30 है, 1 बराबर 10 हो गया, 8 बराबर बताना है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पहले ही बोल दिया गया था कि 3/8 की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर जाती है, यानी 130 मिनट में 65 किलोमीटर। तो 1 घंटे का हमें निकालना था, तो 60 मिनट में वो कितनी जाएगी, आपकी जाती है 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या है उसकी 3 की। 3 बराबर 30 है, 1 बराबर 10, तो 8 बराबर पूछा है, तो 8 बराबर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। अगला देखिए क्या है, सॉरी, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से रुपए दिए। यदि उन दोनों ने ब्याज के रूप में कुल 4500 प्राप्त किए हो, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ये हमें बताना है। तो साधारण ब्याज कैसे करना है वो आपको बता चुका हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाना बहुत जरूरी है। पहले इस टाइप का करवा चुका हूं, टेंशन मत लो। तो निकालना है, 2 वर्ष के लिए 6500 रुपए दे रहा है, मतलब 1 साल के लिए 6500 दे रहा है। साधारण ब्याज में क्या होता है, सेम रुपए रहते हैं, तो अगले साल के लिए भी 6500। तो इसका मतलब है कि 6500 रुपए 2 साल के लिए दे रहा है, तो उसने कितने रुपए दिए, ए ने बी को 13000 रुपए दिए कुल, क्योंकि 1 साल 6500, अगले साल भी 6500, 13000 रुपए हो गए। उसी तरीके से सी को कितने दिए, उसने 8000 रुपए दिए 1 साल के लिए, कुल 4 साल के लिए दे रहा है, तो उसने कुल दिए 32000 रुपए। बात समझ में आ गई। ये कितना हो गया आपका, 45000 रुपए उसने कुल दिए हैं। ठीक है, कुल 45000 रुपए दिए हैं। उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 4500 रुपए। तो आपको यही बताना है कि जो 4500 रुपए है वो 45000 का कितना प्रतिशत है। ब्याज प्रतिशत में लाने का तरीका यही है ना हमारा जबरदस्त वाला। तो बस निकाल दो कि 4500 रुपए है, वो 45000 का कितना प्रतिशत है, गुना में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 50, 45 से 10 पे कट जाएगा, तो 10% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई, फिर से रिपीट कर देता हूं कि 6500 रुपए 2 साल के लिए दे रहा है, मतलब 13000 रुपए दे रहा है। 8000 रुपए 4 साल के लिए दे रहा है, मतलब 32000 रुपए दे रहा है। कुल हो गए 45000 रुपए। अब जो ब्याज मिलेगा वो 45000 रुपए में मिलेगा। ठीक है, कुल 45000 रुपए मिलेगा। तो और हमें बताना है कि जो 4500 रुपए है वो ब्याज मिला है, तो 4500 रुपए है वो 45000 का कितना प्रतिशत है। ये तो बिना सोल्व किए भी आपको पता है कि इसका कितना प्रतिशत है, 10%, क्योंकि 1 जीरो ही तो हटानी है इसकी। देखिए यहाँ पे 1 जीरो हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4500 हो जाता है। ठीक है, तो 4500 इसका क्या हो जाएगा, 10%। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
ब्याज को तो आप सभी ऐसे घोल के पी जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि एक फॉर्मूला भी होता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से सोल्व किया हुआ है अगर क्लास देखोगे तो। लेकिन प्यार आप सभी ने बहुत दिया है, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, वास्तव में इस क्लास को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो ये माध्य से फिर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसकी क्लास सबसे पहले और जल्द लेके आने वाला हूं। क्या है कि 25 अवलोकनों का माध्य 36 है। देखिए 25 का कितना है, 36 है। अन्य अवलोकनों में से यदि पहले 13 का क्या है माध्य 32 है, पहले 13 का क्या है 32 है, अंतिम 13 का क्या है आपका 40 है। तो 13वें का आपको बताना है क्योंकि 13वां 2 बार यूज हुआ है। अब एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को गुना करो, तीनों को गुना करो और इसमें से इन दोनों का जोड़ घटा दो, इन दोनों का जोड़ इसमें घटा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले मैं उसी से सोल्व कर देता हूं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 दूनी 72, 720 हो गया और 36 पंजे कितना हो गया आपका यहाँ पे 30 और 180। तो 720 180 आपका हो गया 900। ये इस तरीके से गुना करना है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 320 हो गया, 320 तो ये हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 6 और 9 96 और जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 6 1 4 416 हो गया। ठीक है, 6 1 4 कितना हो गया 416 हो गया। इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे 520 हो गया। तो जोड़ो इसको, क्या हो गया 6 3 9 936 हो गया। 936 में से 900 घटा दो तो कितना आ जाएगा 36 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो। ठीक है, लेकिन मैंने तो डायरेक्ट गुना कर दिया तब थोड़ा सा मेरे लिए इजी बन गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको 25 गुना 36 वो कर रहे होंगे तो उनके लिए इसमें समय लगेगा। तो एक ट्रिक आपको यहाँ पे बता देता हूं जिसका आप यूज कर सकते हो और इसको थोड़ा इजी बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप करना चाहो कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, बस आंसर निकलना चाहिए। पेपर में ये नहीं देखा जाता कैसे आपने सोल्व किया है, आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, सिर्फ यही चीज देखी जाती है और उसी के आपको नंबर मिलते हैं। अब देखिए क्या है 36 है, ठीक है, ये है आपका 32, ये है 40। तो ये 36 इससे कितना कम है, 4 कम है 32, 4 कम है 13 में, तो यहां पर कुल 52 कम हो गया। यहां पर देखेंगे तो कितना ज्यादा है, 36 से 4 ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा हो गया 52। तो ये बराबर ही है ना। अगर यहां पर कोई कम ज्यादा होता तो उसमें उतनों को 36 में जोड़ देते, और नहीं है तो 36 का 36 ही आपका आंसर रह जाएगा। तो इसलिए 36 है। मैं इसलिए नहीं समझाना चाह रहा था क्योंकि यहां पर दोनों में बराबर आ रहा है इस क्वेश्चन में, तब स्टूडेंट थोड़ा सोचने लग गएंगे सर कैसे हो गया, अगले में आ गया तब क्या करेंगे। तो यहां पर जितना भी ज्यादा है, किसी में भी ज्यादा है, उसको इसमें जोड़ देना 36 में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको पता है कि ये आएगा और ये मैं आपको समझाऊंगा भी क्लास में, आज करवा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका हूं तो बताना जरूरी है। इसको देखिए क्या है कि 25 - 48, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात आज सीखने वाले हो। ये जोड़ घटा गुना दिख रहा है ना, इसमें आज एक इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हो और उसको स्टार करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना। देखिए क्या है, पहले भाग सोल्व करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। तो यहां से सोल्व करने पे क्या आ गया 8 आ गया। फिर क्या सोल्व करते हैं हम, गुना सोल्व करते हैं, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, प्लस का निशान है और यहां से आ गया आपका 24 आ गया। अब इसको लिख लेते हैं, क्या है 25 - 8 = 24, ये आपका सोल्व हो गया। अब यहां पर क्या है कि पहले जोड़ करते हैं हम, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 32 और 25 और जोड़ेंगे तो कितना आ गया 57। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके की गलती नहीं करनी है। क्या रीजन है मैं आपको समझाता हूं। ये जो प्लस का है, ये प्लस का है, तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ना है। ठीक है, ये इसके साथ प्लस में नहीं है, ये जो इसकी वैल्यू है वो माइनस की है, यहां पर आपको दिख रही होगी, ये जो वैल्यू है वो है माइनस की, तो इसको प्लस मानना नहीं है, आपको माइनस करना है। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9 और 4 हो गया 49, माइनस का 8 अब करेंगे तो 41 इसका आंसर होगा, ना कि जो पहले 57 आया था या कुछ भी आया था वो नहीं होगा। इसका 41 आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। बात को फिर से रिपीट करवा रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन छोड़ो, इस चीज को देख लेना। इस तरीके से अगर आपका आ रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका आ रहा होता है तो पहले जोड़ जोड़ वालों को जोड़ना है,
और उसमें से फिर घटा वाला घटाना है। ठीक है, डायरेक्ट मत कर देना कि यहां से आप ये जो ये वाला है इसको जोड़ रहे हो, बस यही मिस्टेक होती है, बाकी तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो अगर मान लो 25 में से हम 8 माइनस करें तो कितना आ गया 17 और प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 7 4 11 1 3 1 4 41। ये तो सही हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन क्या है कि ऐसे तो सही होगा, लेकिन इसको इसमें नहीं जोड़ना, इसमें से घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये घटा वाला है, ये तो घटाना है ही, ये बात तो हमें पता है कि घटा वाला घटाना है ही, लेकिन इसको जोड़ समझ के जोड़ मत देना, क्योंकि आगे पीछे हम कर लेते हैं ना कि कहीं पे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको जोड़ मत देना वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, इसको पहले घटा लो फिर जो आए उसमें से इसको जोड़ दो, क्योंकि ये घटा वाला है ना तो इसका यूज घटा में होना चाहिए, इसका माइनस वाला है तो इसका यूज माइनस में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों आशा करता हूं आज वाली क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए हैं समझाए हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चंस आपने किए होंगे, बड़े शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस आपको लगे होंगे। तो इस क्लास को लाइक जरूर कर देना जिसने नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ताकि उसको मैं चैप्टर जो आप करवाने वाला हूं उसमें उसको ऐड कर दूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सारी की सारी क्लास आपके लिए आ रही है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और 15 अक्टूबर को तैयार रहना, स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए आ रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक।